हेलो एवरीवन वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल मुआ लोक आपको स्वागत करुच्ची। तो ये वीडियो सेशन में डिस्कसन करबा ओडिशार समस्त कॉम्पिटिटिव परीक्षा पई खास करी आपनकर OSSC LTR परीक्षा OPSC परीक्षा OSSC परीक्षा ओडिशा पुलिस परीक्षा या सहित ओडिशार अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा पई महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटर 100 MCQ वीडियो में डिस्कसन करबा डिटेल एनालिसिस करबा। तेने वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु। आ जदि चैनल आपन नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दबा सहित बेल आइकन निहाती प्रेस कर दियंतु जहाँ फल आम जो वीडियो अपलोड करूँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको शीघ्र शीघ्र मिल जाव। तो चलतु बिना लेट डिस्कसन स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु पचारला द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज द आंसर होची 7 जन मेंबर थिले जोतरे चेयरमैन थिले आपण मन रखिबे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी से थिले डॉक्टर B.R. आंबेडकर थिले चेयरमैन। ताको सहित जो माने थिले सेथरे आपणकर मन रखिबे N. गोपालस्वामी अयंगर थिले। ताको सहित थिले अदली कृष्णस्वामी अय्यर थिले। ताको सहित थिले K. मुंशी थिले। सैयद मोहम्मद सदुल्ला थिले। N. माधवराव थिले। N. माधवराव आपण मन रखिबे BL मित्रंग बदल थिले जे कि रिजाइन करथिले ड्यू टू इल हेल्थ। तो मन रखिबे N. माधवराव थिले BL मित्रंग बदल रे। DP खैतान थिले T. कृष्णमाचारी बदल रे। तो टोटल 7 जन मेंबर थिले आपण मन रखंत बोला आउथरे कहि दोची। चेयरमैन थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो डॉक्टर B.R. आंबेडकर। N. गोपालस्वामी अयंगर थिले। आदल कृष्णस्वामी अय्यर थिले। K. मुंशी थिले। सैयद मोहम्मद सदुल्ला थिले। N. माधवराव थिले। DP खैतान थिले। तो ये आप मन रखु। आ ड्राफ्टिंग कमिटी आपंकर फॉर्मेशन इयरटा परीक्षा में पचार 29 अगस्त मन रखिए 29 अगस्त 1947 आमर फॉर्मेशन होता ड्राफ्टिंग कमिटी। आ सहित आप मन रखु ड्राफ्टिंग कमिटी जो प्रथम मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता सेटा स्टार्टिंग आप मन रखिए जुलाई 1947 रु सेप्टेम्बर 1948 पर्यटन चलता। आटा आप मन रखु फॉर्मेशन आम होता 29 अगस्त 1947 यहाँ आप मन रखिए इंपोर्टाट। तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर पचारला इंपोर्टाट क्वेश्चन मोस्टली परीक्षा आसे अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखो यार आंसर होची ऑप्शन सी आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 तो इमरजेंसी जो प्रोविजन रही टोटाल आप आलोचना कर दूसरी कारण इमरजेंसी प्रोविजन सब परीक्षा आसे आप खास कर OPSC परीक्षा आसे OSSC परीक्षा OSSC परीक्षा मन रखिए LTR परीक्षा क्वेश्चन निहाती आसो जे कि इमरजेंसी प्रोविजन गोटे क्वेश्चन आसो। तो मन रखिए XBIII आमर रही कौन XBIII आमर रही मन रखु इमरजेंसी प्रोविजन XBIII। तो से जो रही इमरजेंसी प्रोविजन से मन रखिए आर्टिकल 352 रु 360 352 रु 360 हूँ प्रोविजनटा 352 टा आपंकर अलरेडी तो मुझे कहली 352 टा हूँ प्रोक्लेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। 353 टा कौन 353 टा हूँ इफेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 354 टा आप मन रखिए एप्लिकेशन ऑफ द प्रोविजन्स रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू व्हाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। 355 देखिए 355 आर्टिकल टा मन रखिए ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तापर आसला 356 आर्टिकल 356 आर्टिकल कहे प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। 357 आर्टिकल टा मन रखिए एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेचर पावर अंडर प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर द आर्टिकल 356। तापर आसला 358 आर्टिकल 358 आर्टिकल कौन कहे तो 358 आर्टिकल आप मन रखिए 358 आर्टिकल आमर कही है मन रखु इंपोर्टाट 358 आर्टिकल आमर कहे जे सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 19 जो सस्पेंशन पे 358 टा कहे जे आप मन रखिए ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम रे आर्टिकल 19 जो सस्पेंशन टा 358 आर्टिकल रही। 359 आर्टिकल कौन 359 आर्टिकल टा हूँ सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। एटा अपन मन रखिले आउ थे कहि दोछि 359 आर्टिकल टा होछि हमर सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। तापर आसला आर्टिकल 360 आर्टिकल 360 एटा हमर कोन कहे जोटा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आपण एटा जानि छथि प्रोविजन आज टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल टा टोटल आर्टिकल जो रही इमरजेंसी प्रोविजन टोटल हम डिस्कसन कर दी गोटे भल भाव मन रखु कारण ए क्वेश्चन आसो ही आसो। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देला हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द
टू हाउसेस ऑफ आवर कंट्री देखो ऑप्शन में देती प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट रेलवे मिनिस्टर तो यार सठिक उत्तर कौन तो ये मन रखु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर तो प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ आवर कंट्री तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी नेक्स्ट देखंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारला देखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फंडामेंटल आपण ड्यूटी पचारला तो फंडामेंटल ड्यूटी आमर पार्ट आईवीए रे रही तो ऑप्शन डी होचे आपण एटारे करेक्ट आंसर पार्ट आईवीए रे आमर फंडामेंटल ड्यूटीज रही जोटा कि आम कहूचे एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखु पार्ट आईवीए नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन पचारला व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी देखंतु नेशनल इमरजेंसी पे ऑलरेडी मैं कहि सारिछि नेशनल इमरजेंसी तले क्वेश्चन आपनकर परीक्षा रे दबो मन रखिबे नेशनल इमरजेंसी कोद रहता है तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आपण एटी मन रखिबे सठिक उत्तरटी होछि आपनकर ऑप्शन बी आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जोटा प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी सेटा प्रोविजन तो आपनकर ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर आर्टिकल 352 नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पचारला हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया देखो आमर जो गवर्नर अपॉइंटमेंट होती ना स्टेट रे बाहर स्टेट रे आमर इंडिया रे तो तांको अपॉइंट के करंती तो तांको आमर अपॉइंट करंती आपण एठी मन रखिबे से होसंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आमर गवर्नर को अपॉइंट करंती बाहर स्टेट रे तो सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट देखंतु जो आर्टिकलटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करे जे सेंटर कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट तो से आर्टिकलटा आपण मन रखिबे आर्टिकल 3 हो सटिक उत्तर ऑप्शन ए हो जे आपण एटारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया तो देखंतु गवर्नर बनिया को ना आपण मन रखिबे गवर्नर बनिया को हमर इंडियन जे कोनसी भी स्टेट रे मिनिमम एजटा होची 35 वर्ष तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड देखंतु हमर आर्टिकलटा कोन तो एटा आपण मन रखिबे जोथरे हमर माने कॉन्स्टिट्यूशन हमर दिए कोन कल्चरल आउ एजुकेशनल राइट को ग्रांट करे से आर्टिकलटा आपण मन रखिबे आर्टिकलटा होची 29 आउ 30 29 आउ 30 ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर 29 30 29 और 30 29 30 आमर माने कॉन्स्टिट्यूशन दिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड बाय आमर कॉन्स्टिट्यूशन तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन पचला सिविल सर्वेंट्स आर परमिटेड आर नॉट परमिटेड टू बिकम देखंतु सिविल सर्वेंट को कोटा माने परमिट नाही से बनि परिबे तो एटा आपण ऑप्शन देखि पारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी हेड ऑफ द कमिशन ऑफ इंक्वायरी तब लास्ट देछि आपनकर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट तो सठिक उत्तर होची आपनकर तीनटा प्रथम जो बनि परिबे ए बी सी बनि परिबे किंतु डी बनि परिबेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनि परिबेनी एमपी बनि परिबेनी तो सठिक उत्तर होची एमपी ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट इज अंडर तमर नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट का अंडर आसे तो ऑप्शन देछि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ एयर साइंस मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स तो सठिक उत्तर आपण एठी मन रखिबे सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर एटा आसे ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला राइट टू इन्फॉर्मेशन इज तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपण जानिछंती हमर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केबे आइतला 2005 रे आइतला ना तो आरटीआई में जोटा कहछे किंतु एठी आपण देछि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो राइट टू इन्फॉर्मेशन टा कोन तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपण मने रखिबे एटा होछि हमर कोन गोटे फंडामेंटल राइट तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर राइट टू इन्फॉर्मेशन होछि फंडामेंटल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशनड इन तमरो जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन कराइछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे सेटा कोठी मेंशन कराइछि तो सेटा हमरो मन रखिबे मेंशन कराइछि डीपीएसपी रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे एटा मेंशन कराइछि ऑप्शन बी हो जे आपण एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज तो 9th शेड्यूल टा हमर कोन तो 9th शेड्यूल टा आपण एठी मन रखिबे कारण एटा इंपोर्टेंट तो 9th शेड्यूल आपणकर जे कि ऐड कराइछि एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर कोन मन रखंतु ऑप्शन ए होछि एटा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन पचारला
व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द सेट्यूरारी सेट्यूरारी रो लिटरल मीनिंग टा होची टू बी सर्टिफाइड और बी इन्फॉर्म्ड सठिक उत्तर ऑप्शन डी होची आपण एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट देखो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कोटा कोटा तो आप मन रखिए प्रेसिडेंट मध्य रही काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा रही लोकसभा रही तीन टाक हम ऑप्शन डी हो आपंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा हु एमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया आमर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया किए तो ये मन रखिए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया होती आमर प्रेसिडेंट ऑप्शन बी होचे आपण एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एंटी डिफेक्शन लॉ जोटा हमर रहिছে ना सेटा हमर जो माने को शेड्यूल अनुसार दिया सेटा आपण पचारछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सठिक उत्तर एठी होचे आपणकर ऑप्शन बी 10 शेड्यूल दिया छि एंटी डिफेक्शन लॉ तो आम जानले एंटी डिफेक्शन लॉ टा मेंशन होइछि कोथरे 10 शेड्यूल मेंशन होइछि 10 शेड्यूल आमर एंटी डिफेक्शन लॉ मेंशन रही जो कि क्लीयरली मेंशन रही जे प्रोविजन आज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेक्शन एटा अपन मन रखिले तो से अनुसार जदि आमे देखिबा टोटल आपनकर जो शेड्यूल गुडी रही आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल गुडी रही टोटल आम देखा केतोटा शेड्यूल रही 12टा शेड्यूल रही है मन रखु 12टा टोटल शेड्यूल रही तो से 12टा शेड्यूल मु मन रखी दूसरी कारण से क्वेश्चन रु परीक्षा निहाती क्वेश्चन आसो जमती आपंकर जब आम प्रथम शेड्यूल को देखा फास्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रथम शेड्यूल कौन मेंशन रही इट इज क्लीयरली मेंशन अबाउट आमर स्टेट आउ यूटी विषय माने स्टेट विषय आउ यूनियन टेरिटोरी विषय कही तो प्रथम आम जाचे जे लिंग्विस्टिक बेसिस रे आमर आंध्र प्रदेश स्टेट एक्ट होता 1953 आप जानते आउ यह सहित मन रखिए स्टेट रिअर्गानाइजेशन एक्ट आमर 1956 रे आसला तो से भाव में देखिए जो आम रही सिमिलर लेजिस्लेशन वेयर मेड टू स्टेट्स लाइक आसाम बिहार गुजरात केरला मध्य प्रदेश तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक ओडिशा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश वेस्ट बेंगल नागालैंड हरियाणा हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मेघालय सिक्किम मिजोराम अरुणाचल प्रदेश गोवा छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड एंड तेलंगाना तो युड़क आप मन रखिए तो देखो प्रथम शेड्यूल आप मेंशन रहा कौन स्टेट आउ यूटी विषय सेकेंड शेड्यूल कौन मेंशन रही सेकेंड शेड्यूल आपंकर मेंशन रही मन रखिए जहाँकि प्रोविजन आज टू द सैलरीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट मन रखिले आउ थे कहीदे सेकेंड शेड्यूल आमर मेंशन रही प्रोविजन आज टू सैलरीज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट तापर आसला थर्ड शेड्यूल आसला थर्ड शेड्यूल आपंकर कौन मेंशन रही थर्ड शेड्यूल मेंशन रही क्लीयरली फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन एटा अपन मन रखंतु फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन जोटा कि हमर थर्ड रे मेंशन रही थर्ड शेड्यूल रे मेंशन रही फोर्थ शेड्यूल रे कौन मेंशन रही फोर्थ रे मेंशन रही मन रखंतु फोर्थ शेड्यूल रे हमर क्लीयरली मेंशन रही allocation of seats in the council of states मन रखिले आउ थे कही दउची फोर्थ शेड्यूल हमर मेंशन रही allocation of seats in the council of states तापर आसला फिफ्थ शेड्यूल कौन मेंशन रही तो फिफ्थ शेड्यूल हमर मेंशन रही प्रोविजन आज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स ए क्वेश्चन परीक्षा आसे आउ थे कही दउची फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन रही प्रोविजन आज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स मन रखिले सिक्स्थ रे कौन आसला सिक्स शेड्यूल रे मन रखिए सिक्स शेड्यूल हमर क्लीयरली मेंशन रही प्रोविजन आज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम एंड वेस्ट बेंगल जोटा कि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एटा आप मन रखिले सिक्स शेड्यूल आप मन रखु आउ थे कही दूसरी प्रोविजन आज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम वेस्ट बेंगल दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एटा आप मन रखु तापर आसला आपनकर सेवेंथ शेड्यूल रे कौन मेंशन रही तो सेवेंथ शेड्यूल रे आपनकर क्लीयरली मेंशन रही यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आ कनकरेंट लिस्ट मन रखिए सेवेंथ शेड्यूल मेंशन रही यूनियन लिस्ट विषय रे स्टेट लिस्ट विषय रे कनकरेंट लिस्ट विषय रे मेंशन रही तापर आसला आपनकर एट्थ शेड्यूल कौन मेंशन रही तो एट्थ शेड्यूल रे आपनकर मेंशन रही अबाउट लैंग्वेजेस तो हमर जो 22टा लैंग्वेज रही ना ऑफिशियल लैंग्वेज ता विषय मेंशन रही हमर
8th शेड्यूल रे तापर आसला 9th शेड्यूल 9th शेड्यूल हमर कोन मेंशन होईची तो 9th शेड्यूल हमर मेंशन होईची वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन आउथरे कहि दोची 9th शेड्यूल रे मेंशन होईची वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस तापर आसला आपन 10th ऑलरेडी हमें कहिचे 10th टा होची प्रोविजन आज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेक्शन तापर आसला 11th शेड्यूल मध्ये मन रखंतु 11th शेड्यूल आपनकर क्लियरली मेंशन रहिछि पावर्स अथॉरिटी रेस्पोंसिबिलिटीज ऑफ पंचायत मन रखिले पंचायत विषय मेंशन रहिछि पंचायत तापर आसला आपनकर 12th शेड्यूल रे कोन मेंशन रहिछि तो 12th शेड्यूल रे आपन मेंशन रहिछि पावर्स अथॉरिटी एंड रेस्पोंसिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज मन रखिले तो देखो टोटल शेड्यूल तो आम डिस्कसन कले शेड्यूल रे आपनकर जो इंपोर्टेंट पॉइंट रही किसी आपको कहि दोचे एक्स्ट्रा जेमति आपनकर यदि आम देखिबा थर्ड शेड्यूल आपनकर रही कोन फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन जोटा कि रहइबो मोस्टली यूनियन मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन इन द पार्लियामेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑडिटर जनरल मिनिस्ट्री टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से मानक पे रही एटा थर्ड शेड्यूल टा सेमिति फोर्थ शेड्यूल टा आपनकर रहइबो एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन राज्यसभा से बेले फिफ्थ शेड्यूल आपनकर रही कोन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज ऑफ द एंड शेड्यूल ट्राइब्स तो ये आपनकर ऑलरेडी इंपोर्टेंट रही से आपनकर जोटा इंपोर्टेंट मोस्टली परीक्षा पचारे सेटा होची 8th शेड्यूल मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा पई तो 8th शेड्यूल रे बहुत गुडे क्वेश्चन रही जेमति आपनकर लैंग्वेज जेतु सेटा जड़ित तो आपण 8th शेड्यूल टा में तो ऑलरेडी जानिछे लैंग्वेज सहित जड़ित 8th शेड्यूल रे आपनकर कोन रही ना 22 टा जो लैंग्वेज हम रही 22 टा जो लैंग्वेज रही इनिशियली आपण मन रखिबे 14 टा लैंग्वेज को इनक्लूड कराइतला कॉन्स्टिट्यूशन रे तो से 14 टा लैंग्वेज रे कोन थिला मन रखंतु 14 टा लैंग्वेज रे थिला आसामीज बेंगली गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी मलयालम मराठी ओडिया पंजाबी संस्कृत तमिल तेलुगु उर्दू तापरे 1967 रे सिंध को ऐड करा गला सिंधी वर्ड को माने सिंधी लैंग्वेज को ऐड करा गला 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आ 1992 रे कोंकणी मणिपुरी नेपाली को ऐड करा गला 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 2003 रे बोडो डोगरी आ मैथिली सांताली को ऐड करा गला 92nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा से बेले बारे 2011 रे हमर जो ओडिया थिला ना ओडिया जोटा मेंशन थिला सेटा चेंज हला कोटा को ओडिया हला तो तार मध्य माने पचारि पारे कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पचारि पारे एटा आपण मन रखिबे 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ओडिया होइतिला तो एई गुडी का आपण मन रखिबे कारण एई गुडी का आपण को इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे तो सबले मन रखिबे शेड्यूल भीतर आपनकर 8th शेड्यूल टा भला भाबरे देखिबे कारण 8th शेड्यूल क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन मु देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स देखंतु हमर इंडियन डिफेंस फोर्स रो सुप्रीम कमांडर हम जानि छे से भला भाबरे होचंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सठिक उत्तर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखंतु हमर जे माने एडमिनिस्टर करंती ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मन रखिबे से के से होचंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला बाय कन्वेंशन हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो देखंतु एहार सठिक उत्तर कोन तो एहार सठिक उत्तर आपण मन रखिबे ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑप्शन सी ऑफ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस आर मेड बाय देखंतु अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस आर मेड बाय तो एटा आपण मन रखिबे सठिक उत्तर होचे आपनकर ऑप्शन बी प्रेसिडेंट तो ऑल इंडिया सर्विस जो पोस्टिंग टा हुए ना मोस्टली प्रेसिडेंट को द्वारा करा जाए तो ऑप्शन बी होच करेक्ट आंसर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस आर मेड बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को द्वारा हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर द इंटरप्रेटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एटा आपण मन रखिबे से होचंती कि तो से होचंती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन पचला द रेसिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ देखंतु यार सठिक उत्तर कोन तो यार सठिक उत्तर होची पार्लियामेंट सठिक उत्तर पार्लियामेंट ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो आमर किए मेंबर नुहे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जोटा कि आम कहे एनडीसी रो तो एनडीसी रो बर्तमान जे मेंबर नहांती तो आपण मन रखिबे से होचंती ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सठिक उत्तर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो देखो ऑप्शन देछि विथ द कंसेंट ऑफ स्पीकर ओनली अंडर इमरजेंसी कंडीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डी रे देछि ऑन हिज ओन तो सठिक उत्तर कोन तो एठारे सठिक उत्तर आपण मन रखिबे सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सठिक उत्तर ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कम्स अंडर देखो आम राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो रही है क्या अंडर आसे पचारा तो सठिक उत्तर हूँ यहाँ फंडामेंटल राइट्स अंडर आसे सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आम ये मन रखिए जो टर्म टाइम रही डिस्ट्रिक्ट जज मेंशन कराई जो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आप मन रखिए सठिक उत्तर हूँ आपंकर ऑप्शन डी आर्टिकल 233 सठिक उत्तर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर आर्टिकल 233 नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन पचारला हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो ये आप मन रखिए सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी लोकसभा ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला Which parliamentary committee in India is normally chaired by a prominent member of the opposition? तो देखो यार सठिक उत्तर कौन तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑप्शन डी होची आपन एठारे करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन देखंतु हमर जे अमेंड करंती कॉन्स्टिट्यूशन को से होचंती पार्लियामेंट सठिक उत्तर ऑप्शन सी होची आपन एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पचला हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम जाने 6टा फंडामेंटल राइट रही 6टा फंडामेंटल राइट कौन कौन ये आप मन रखिए 6टा फंडामेंटल राइट रही राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज तो युड़िक हूँ आमर कौन 6 फंडामेंटल राइट ये आप परीक्षा आसे मन रखु सठिक उत्तर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन आपन पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल और आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी तो इमरजेंसी काल रे हमर को आर्टिकलटा माने सस्पेंड करा जाई परिबोनी तो सठिक उत्तर होची आर्टिकल 20 और 21 ऑप्शन बी होची आपन एठारे करेक्ट आंसर तो इतरे कोन मेंशन होची आर्टिकल 20 21 रे तो आर्टिकल 20 रे मेंशन होची प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस और 21 रे मेंशन होची प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एटा आपण मन रखिबे एटा राइट टू फ्रीडम रे आसे तो आपनकर सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी 20 और 21 नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा पचला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो ये आप कौन देछि पंचायत पंचायत आमर कोथरे आसे तो ये आप मन रखिबे पंचायतटा आमर जदि आम देखा पार्ट आईएक्स रे पंचायत आसे ना आर्टिकल 243 रु 243 ओ पर्यंत रही तो ये आप मन रखिबे आर्टिकल 243 रे ए रो धरिकी ओ पर्यंत रही आर्टिकल 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तो आर्टिकल गुड़ा रही जो मोस्टली पंचायत पे आर्टिकल आईएक्स तो यहाँ आप ठीक अच्छी तापर म्युनिसिपालिटीज आपनकर पार्ट आईएक्स ए रे रही जोटा कि आर्टिकल 243 पी रु 243 जे जी पर्यंत रही बुझिपारे तो आपनकर एटा मते ठीक रही तापर कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखंतु कोऑपरेटिव सोसाइटी जेटा हम देखिबा जोटा कि आईएक्स बी रे रही तो आपनकर एटा आईएक्स बी रे रही एटा मते आपनकर ठीक रही कोऑपरेटिव सोसाइटीज जदि हम देखिबा कोऑपरेटिव सोसाइटीज मोस्टली आपनकर इंपोर्टेंट परीक्षा रे कोऑपरेटिव सोसाइटी रो परीक्षा रे आसे तो एटा आपनकर पार्ट आईएक्स बी रे रही ट्रिब्यूनल्स देखंतु ट्रिब्यूनल्स रा आपनकर देखंतु आंसर होबो ट्रिब्यूनल पार्ट एक्स रे नाही
पार्ट एक्स रे कौन अच्छी तो पार्ट एक्स रे अच्छी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जोटा कि आर्टिकल 244 रु 244 ए पर्यंत रही पार्ट एक्स रे तो ट्रिब्यूनल्स नाइन से तो आपंकर आंसर हम ऑप्शन डी जोटा पचार नॉट करेक्टली मैच तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा चूज द करेक्ट ऑप्शन देखो कौन देती मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा ए मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा तबरे सी रे देचे मनी बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट डी रे देचे मनी बिल कैन नॉट बी एंडोर्स बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सठिक उत्तरटा कौन हम जदि आम करेक्ट ऑप्शन को चूज करवा एठार आपनकर आंसर हो जिवो ऑप्शन ए मनी बिलटा आमर कोठी मनी बिलटा मे बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा होची सठिक तो आपनकर ऑप्शन ए हो जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला population control and family planning is listed in the dash list given in the 7th schedule in the constitution of India देखो यार सठिक उत्तर होची एटा हमर कोथरे आसे बोली पचारिछि तो हमें जानिछे भला भाबरे एटा हमर कनकरेंट लिस्ट रे आसे कोथरे आसे कनकरेंट लिस्ट रे आसे ऑप्शन डी होची आपन एटा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th schedule in the constitution of India तो आमर एटा यूनियन लिस्ट रे आसे सीबीआई टा यूनियन लिस्ट रे आसे तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए होची आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन पचला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखंतु टोटल में आपन कहि दोची बाइकैमरल लेजिस्लेचर को स्टेट गुडी रहिछि जेमिति कि आपनकर आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना उत्तर प्रदेश तो एथिरे ए 6 इंडियन स्टेट रे हमर कोन बाइकैमरल लेजिस्लेचर रहिछि तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन अनुसार आपनकर महाराष्ट्र आंसर हे जो ऑप्शन डी हे गला करेक्ट आंसर कारण महाराष्ट्र टा होची बाइकैमरल लेजिस्लेचर सेठी रहिछि आ अलगा गुडी करे नाही तो सठिक उत्तर ऑप्शन डी हे जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन पचारला dash is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual तो देखंतु एठारे सठिक उत्तरटा कोन हबो तो एठारे सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी मांडामस ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन पचला व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी तो एटा आपण मन रखिबे सठिक उत्तरटी होची आपनकर ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड तो एटा आपण मन रखिबे यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑप्शन सी होची एटा आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला which fundamental right in the Indian constitution states that all persons shall be equally protected by the laws of the country तो यार आंसर कोन तो ऑप्शन देछि राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखो तो सठिक उत्तर कोन हबो तो एटा सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी अनुसार एटा होय ना राइट टू इक्वालिटी ऑप्शन ए हि जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th schedule in the constitution of India एटा इंपोर्टेंट आपनकर परीक्षा रे आसीबो ए क्वेश्चन स्टेट लिस्ट एटा आसे स्टेट लिस्ट ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर कारण एटा स्टेट मैटर तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु डैश मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस or that which involves interpretation of constitution to the supreme court for advice तो ऑप्शन देछि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रिट जुरिसडिक्शन तबरे अपीलेट जुरिसडिक्शन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन तो सठिक उत्तर कोन सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन तो सठिक उत्तर ऑप्शन डी होछि एटा आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th schedule in the constitution of India फॉरेस्ट हमर जो आसे ना फॉरेस्ट को लिस्ट रे आसे तो एटा आपण मन रखिबे फॉरेस्ट हमर आसे समस्त मन रखंतु कनकरेंट लिस्ट रे आसे ऑप्शन डी होच करेक्ट आंसर कनकरेंट लिस्ट रे फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखंतु पचला व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इक्वल एक्सेस टू शॉप्स बाथिंग घाट्स होटल्स एक्सेट्रा तो यार आंसर कोन तो यार आंसर होची समस्त मन रखंतु राइट टू इक्वालिटी रे आसे ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु
क्वेश्चन पचारा डैश रीड इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन ए लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन। तो देखो यार सठिक उत्तर होची आपण मन रखिबे ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर प्रोहिबिशन। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ट्रेड यूनियन आपण एठी मन रखिबे आंसर कोन हो ट्रेड यूनियन टा हमर आसे कॉन्करेंट लिस्ट रे ही आसे कॉन्करेंट लिस्ट ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट आसे ऑप्शन डी हो आपण एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचाला ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड एट ए टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग। देखंतु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1 ईयर। लोकसभा ना लोकसभा होची 1 ईयर एक्सटेंड पे तो ऑप्शन बी होची आपण एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर। तमरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हमर फाउंड होइतला समस्त मन रखंतु 6 डिसेंबर 1946 रे 1946 सठिक उत्तर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो 6 डिसेंबर मन रखिबे 6 डिसेंबर 1946 रे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया फाउंड होइतला तो सठिक उत्तर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु मीन्स केस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। तो सठिक उत्तर कौन सठिक उत्तर आपनकर हबो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सठिक उत्तर ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर एठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचरला डैश मीन्स दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस और व्हाट और दैट व्हिच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। तो यार आंसर कौन हबो तो यार आंसर हबो समस्त मन रखंतु एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। तो ऑप्शन डी हे जिवो एठारे आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचरला अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जुरिसडिक्शन कैन एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायोलेटेड कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिमेडी। तो यार सठिक उत्तर कौन तो यार सठिक उत्तर होची रिट जुरिसडिक्शन। सठिक उत्तर ऑप्शन बी हो जेटा आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन पचरला व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सिटीजन्स टू मूव to the court if they believe that any of their fundamental right has been violated by the state। तो यार सठिक उत्तर होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज हबो सठिक उत्तर ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचरला व्हिच इज द 25th हाई कोर्ट इन इंडिया। तो हमरो 25तम हाई कोर्ट कोटा 25तम हाई कोर्ट होची हमरो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। सठिक उत्तर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचरला Which of the following is not a fundamental duty? Option देछि कोन देखंतु to abide by the constitution and respect the national flag, to promote harmony and brotherhood, to uphold and protect the sovereignty, abolition of titles except military and academic। तो एठारे सठिक उत्तर होछि आपनकर समस्त मन रखंतु abolition of the titles except the military and academic। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचरला डैश मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसीडर द केस एंड द लीगल इश्यू इन्वॉल्व इन इट। देखंतु यार सठिक उत्तर कोन हो ऑप्शन देछि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रिट जुरिसडिक्शन एपिलेट जुरिसडिक्शन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। तो सठिक उत्तर हबो आपनकर एठारे एपिलेट जुरिसडिक्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो एपिलेट जुरिसडिक्शन मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसीडर द केस एंड द लीगल इश्यू इन्वॉल्व इन इट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचरला which article be used by the president of India to declare financial emergency। तो ऑलरेडी हम एटा डिस्कशन करथिले फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल इमरजेंसी मोस्टली परीक्षा रे पचारे तो भलो भाबरे मन रखिबे प्रोविजन एज टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचरला which article was referred to as the heart and soul of the constitution by Dr. B.R. Ambedkar। देखंतु ए क्वेश्चन परीक्षा रे बारंबार आसे ए क्वेश्चन रिपीटेटिव भाव रे आसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होची डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर अनुसार सेटा आपण मन रखिबे आर्टिकल 32 टा ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। आर्टिकल 32 टा कोन तो एटा आपण मन रखिबे आर्टिकल 32 टा होची हमर समस्त मन रखंतु रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट। तापर एटा मन रखंतु हमर मोस्टली आपण मन रखंतु एटा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सहित जड़ित राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपण मन रखिबे एटा जोटा कि हमर आर्टिकल 32 रु 35 भितर आसे 32 रे आपण मेंशन होई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
तो आप मन रखिए 32 ରୁ 35 आर्टिकल आसे तो आप मन रखु 32 आपंकर आंसर हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रेफर कराइला डॉक्टर बी आर आंबेडकर द्वारा। ये इंपोर्टेंट बारंबार क्वेश्चन परीक्षा आसे तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो रही है आर्टिकल 32 तो ये मन रखिए जोटा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखो पचारा व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 इयर्स। तो ये आप मन रखिए आंसर आप देखो ये क्वेश्चन बारंबार परीक्षा आसे से आप मन रखु आंसर हूँ 15th अमेंडमेंट द्वारा यहाँ होता 15th अमेंडमेंट मन रखु सठिक उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ देखो 9 बार माने बहुत थर हो पारे तो सठिक उत्तर ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। यह सहित मन रखु यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रे जड़े पर्सन 2 times ओनली प्रेसिडेंट हो पारे। जमती रिसेंटली आप जानते आमर रिसेंट जो इलेक्शन होता ट्रम्प तो जीति गई यूएसए रे तो प्रीवियसली जो टर्मटा था 2017 ରୁ 2021 पर्यंत था 2017 ରୁ 2021 पर्यंत टर्मटा था सेकेंड टर्म से आसुँच 2025 बर्तमान टर्म स्टार्ट होची। तो यूएसए रे देखो डोनाल्ड ट्रम्प जानिक कार्यकाल 2 times होगा तो नेक्स्ट आउ सी इलेक्शन लड़ी पारे माने प्रेसिडेंट लड़ी पारे कारण रेस्ट्रिक्शन अच्छी किंतु इंडिया रे कौन रेस्ट्रिक्शन नहीं तो 9 बार हम आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स ए स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए चेंज इन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट रे चेंज पई जो प्रोविजन रही नीड्स टू स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट सठिक उत्तर ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर माने मेजॉरिटी दरकार है पार्लियामेंट रे चेंज करिया पे फंडामेंटल राइट रे तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रो सब कस्टोडियन रहती प्रेसिडेंट ऑप्शन सी होची आपन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही तो क्वेश्चन परीक्षा आसब ही आसब कारण जदि आप देखिए आमर जो बोरोइंग फीचरटा रही ना बोरोइंग फीचरटा आप इंपोर्टेंट बोरोइंग फीचर गोटे क्वेश्चन परीक्षा सब आसे तो आप देखिए एलटीआर परीक्षा बोरोइंग फीचर निहाती गोटे क्वेश्चन आसब। ये जो क्वेश्चन पचार जुडिशियल रिव्यूटा आमर को कंट्री आसी तो जुडिशियल रिव्यूटा आमर आसी यूनाइटेड स्टेट्स रु माने अमेरिका रु आसी ऑप्शन ए होची आपन करेक्ट आंसर यूएसए रु आमर तो यह सहित जब आम टोटाल जो लिस्ट ऑफ बोरोइंग फीचर रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटाल आम डिस्कसन करदे कारण से क्वेश्चन आसब। तो आम प्रथम स्टार्ट करवा यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो यूएसए रे जब आम देखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आम जो बोरोइंग फीचर अच्छी इंडिया को से गुड़िक हूँ इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस फंडामेंटल राइट जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी द प्रीएमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एगुड़िक आसी आम अमेरिका तापर आसला यूके माने ब्रिटेन रू आमर जो बोरोइंग फीचर गुड़िक रही है आपंकर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम तापर प्रेरोगेटिव रिट्स पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस बाय कैमेरालिज्म तो एगुड़िक आसी यूनाइटेड किंगडम रू ब्रिटेन रू। तापर आसला मोस्टली परीक्षा पचारे क्वेश्चन आयरलैंड रो कौन बोरोइंग फीचर इंडिया को आसी तो आयरलैंड बा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो आमर आसी बोरोइंग फीचर गुड़िक से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट एगुड़िक आमर आसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बा आयरलैंड रू। तापर आसला कानाडा रू आमर जो बोरोइंग फीचर गुड़िक आसी तो कानाडा रू आम इंडिया को जो बोरोइंग फीचर गुड़िक आसी से गुड़िक मध्य रही centrifugal form of federalism where the center is stronger than the state आउ सेकंड रही रेसिडुअरी पावर्स बेस्ड विदिन द सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स एट द स्टेट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एगुड़िक कानाडा बोरोइंग फीचर गुड़िक आम इंडिया को आसी। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडिया को जो माने बोरोइंग फीचर आसी से गुड़िक होची कांसेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट आर्टिकल 108 दैट इज जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एगुड़िक आसी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन रु। तापर आमर रशिया जो आमर आसी जो माने बोरोइंग फीचर गुड़िक इंडिया को जोटा कि यूएसएसआर आमर आसी से गुड़िक होची फंडामेंटल ड्यूटीज मन रखिए आमर रशिया आसी बोरोइंग फीचरटा आइडियल ऑफ जस्टिस जोटा कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेस इन द प्रीएमेबल एटा आमर आसी यूएसएसआर बा रशिया रु एई बोरोइंग फीचर गुड़िक इंडिया को आसी। तापर फ्रांस रु आमर जो बोरोइंग फीचर आसी सेतिर आपनकर कांसेप्ट ऑफ रिपब्लिक आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी जोटा कि कंटेंट इन द प्रीएमेबल एटा आसी आमर फ्रांस रु।
जर्मनी कन्स्टिट्यूशन जो आम आसी इंडिया को जो बोरोइंग फीचर से फंडामेंटल राइट आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एटा आसी जर्मनी रू साउथ आफ्रिकार जो कन्स्टिट्यूशन आम इंडिया को जो आसी माने बोरोइंग फीचर से रही इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आमेंडमेंट्स ऑफ द कन्स्टिट्यूशन एगुड़ी आसी साउथ आफ्रिकार कन्स्टिट्यूशन रू जापान कन्स्टिट्यूशन रू जो आमर आसी माने बोरोइंग फीचर इंडिया को से रही कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश बाय लॉ तो टोटाल बोरोइंग फीचर गुड़ी आपको कहीदे एगुड़ी आप भल भाव मन रखु रिकल करने आपंकर स्क्रीनशॉट शेयर कर देती टेलीग्राम रे डाउनलोड कर भल भाव रिविजन करने नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पचारा इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम vote on count is valid for how many months except the year of election देखो यार आंसर होची 2 months ओनली सठिक उत्तर ऑप्शन ए हिजो एठार आपनकर करेक्ट आंसर तो 2 मास में वैलिड थाए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचला कंप्यूटर ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी इयर्स देखो सीएजी कार्यकालटा होची 6 वर्ष ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर 6 ईयर सीएजी मन रखिबे सीएजी कार्यकाल 6 ईयर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपन परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो कारण एटा सिलेक्टिव क्वेश्चन तो मन रखिबे यार सटीक उत्तर होची 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट सटीक उत्तर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर जोटा कि 1976 रहितला तो नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन पचला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड कन्वर्टेड टू ए सिंपल लीगल राइट तो यहाँ आम जानी भल भाव सटीक उत्तर होची राइट टू प्रॉपर्टी ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर जो आर्टिकल को चेंज होता है आर्टिकल मेंशन कर देबे कमेंट रे नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन पचला हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो ऑप्शन कौन देती वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू आलादी कृष्णस्वामी अय्यर राजेंद्र प्रसाद देखो वल्लभ भाई पटेल नथिले ड्राफ्टिंग कमिटी जवाहरलाल नेहरू नथिले राजेंद्र प्रसाद नथिले किंतु आलादी कृष्णस्वामी अय्यर थिले तो सटीक उत्तर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो यार आंसर कौन हम ऑप्शन देती 10 12 14 16 सटीक उत्तर 12 ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर तो आमर ये आम जाने भल भाव जस्टिसेबल नेचर कोटा प्रथम देखो कौन कौन देती फंडामेंटल ड्यूटीज देती डीपीएस भी देती फंडामेंटल राइट देती नन ऑफ दिस देती तो आंसर कौन हम तो ये आप मन रखिए यार आंसर होची फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर फंडामेंटल राइट्स करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारा इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री ऑलरेडी एटा पे डिस्कशन करथिले आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर आयरलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतुटा रीट रहिछि तो एटा हम जानिछे बोला भाबरे टोटल 5टा रीट रहिछि ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर 5 रीट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पार्ट आईबी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो हमर पार्ट 4 रे कोन रहिछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि डील करे मोस्टली हम जानिछे बोला भाबरे जे हमर डीपीएसपी को डील करा जाय पार्ट आईबी रे तो सठिक उत्तरटी होछि एटा पण मन रखिबे डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि पार्ट आईबी रे आसे ऑप्शन डी होछि आपण एटा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म को वारंटो कोन तो को वारंटर मीनिंग ता आपण एटा मन रखिबे एठी आपनकर आंसर होची बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी होची आपनकर एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन पचारला हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा आपनकर आमे कहूची एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज केतरा रहिची तो फंडामेंटल ड्यूटी हमर 11टा फंडामेंटल ड्यूटी रहिची तो आपन सठिक उत्तरटी कोन हबो सठिक उत्तर 11 ऑप्शन डी होची आपनकर एठारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय तो हमर जो राज्यसभा मेंबर रही थांती तांको के इलेक्ट करंती तो एटा आपण मन रखंतु सठिक उत्तरटी होची आपण एठे मन रखिबे ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट सठिक उत्तर ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल तो एठार सठिक उत्तर कोन सठिक उत्तरटी होची विद इन 1 मंथ ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर विदिन 1 मंथ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला which of the following authority is elected on the basis of the proportional representation in India। तो यार आंसर होची आपण जानिछिन ऑलरेडी यार आंसर होची राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ द अथॉरिटी इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। Which of the following is not provided by the Constitution of India? ऑप्शन ए कौन देछि इलेक्शन कमिशन, फाइनेंस कमिशन, पब्लिक सर्विस कमिशन, प्लानिंग कमिशन। तापर एटे मन रखिबे एहार सठिक उत्तरटे होछि प्लानिंग कमिशन। तो प्लानिंग कमिशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सठिक उत्तर ऑप्शन डी होछि अपन एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इंडिया इज ए रिपब्लिक व्हाट डज द रिपब्लिक मीन। देखंतु हमरो रिपब्लिक रो मीनिंग टा अपन एटे पचारला जे इंडिया इज ए रिपब्लिक तो मीनिंग टा रिपब्लिक कौन तो यार सठिक उत्तरटे होछि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल बाय इट्स पीपल सठिक उत्तर ऑप्शन सी होबो एटे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला which is the oldest high court in India। तो এটা আপনার স্ট্যাটিক জিকে কোশ্চেন মধ্যে আসিব। ওল্ডেস্ট হাই কোর্ট ইন ইন্ডিয়া হচ্ছে আমরা সমস্ত জানিছি কালকাটা হাই কোর্ট সঠিক উত্তরটি হচ্ছে আপনার অপশন ডি হচ্ছে করেক্ট আনসর। তো আনসর হয়ে অপশন এ কারণ এটা ডি মেনশন হয়েছে না এইভাবে আপনার অল্টারনেট দিয়ে কোশ্চেন কনফ্यूज হয়ে যাবে কিন্তু আনসর হব অপশন এ। অপশন এ হব কোণ পাই অপশন এ রে ডি দিয়েছি না কালকাটা হাই কোর্ট আনসর হয়ে যাব কালকাটা হাই কোর্ট আনসর। নেক্সট দেখন্তু पचारला which of the following is not an essential element of the federal form of government। तो देखो ऑप्शन देछि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर सठिक उत्तर कौन तो एटारे सठिक उत्तर आपण मन रखिबे सेपरेशन ऑफ पावर कौन सेपरेशन ऑफ पावर सठिक उत्तर ऑप्शन डी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचारला हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। देखो पॉलिटिकल पार्टीज हमर जो रही थाए ना पॉलिटिकल पार्टीज को जी रिकॉग्नाइज करे सी होचे हमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सठिक उत्तर ऑप्शन बी होचे अपन एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 85(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लोकसभा मस्ट मीट एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स। देखंतु एहार सठिक उत्तर होची 2 टाइम्स अपन जानि छंती सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी ट्वाइस ए ईयर विथ नो मोर दैन 6 मंथ्स बिटवीन सेशंस ऑप्शन डी होचे अपन एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये पचारे जे प्राइम मिनिस्टर हवा गले अपॉइंटमेंट एज टा केते दरकार तो आंसर कौन हम तो यार आंसर होची ऑप्शन बी 25 इयर्स इफ ही और सी इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा हेतिले ही पीएम हो परिबे। तो 25 वर्ष होइता दरकार आ मेंबर ऑफ लोकसभा हेले ही प्राइम मिनिस्टर बनि परिबे। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन पचारला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो कौन देछि इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए क्वासी फेडरल स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनिटरी स्टेट। देखो सठिक उत्तर आपण जानिछंती ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स सठिक उत्तर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन पचारला डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट। ऑप्शन देछि कोन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्यसभा। तो सठिक उत्तर होछि राज्यसभा। राज्यसभा कैन गिव यूनियन पावर पार्लियामेंटरी पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट। तो राज्यसभा सठिक उत्तर ऑप्शन डी होछि आपण एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला Which of the following is not a eligibility to be a vice president of India। देखो ऑप्शन ए कौन देछि इंडियन सिटीजन, एज मोर देन 35 ईयर, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो यार आंसर कौन तो यार आंसर होछि आपण समस्त मन रखंतु ऑप्शन बी सी हबो मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा हेतिले माने एटा गोटे वाइस प्रेसिडेंट रो एलिजिबिलिटी नुहे ऑप्शन सी होछि आंसर। ऑप्शन देखंतु सी टा कोथरे देछि ऑप्शन बी रे देछि ना तो आंसर बी हे जिवो कारण मेंबर ऑफ लोकसभा होछि एटा आंसर नॉट ए एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जदि मेंबर ऑफ लोकसभा हेतिबे ताले एटा वाइस प्रेसिडेंट रो माने क्वालिफिकेशन नुहे माने मोस्टली आपण मन रखिबे राज्यसभा रो मेंबर हेतिले ही माने वाइस प्रेसिडेंट हे परिबे। तो एटा आपनकर ऑप्शन सी हवा कथा ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर कारण ऑप्शन बी रे सी देछि। नेक्स्ट देखंतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पचारला द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द देखंतु द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द ऑप्शन अपन कोन देछि
members of the legislative assembly of states, member of the Lok Sabha by the people of India, members of the legislative council। तो एठारे सठिक उत्तर कौन? तो एठा आपण मन रखंतु एठारे सठिक उत्तरटी होची आपणकर ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर जाकी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम आपर यूके रो एटा आछि माने यूनाइटेड किंगडम बा ब्रिटेन रो आछि। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सठिक उत्तर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन पचारला नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 इयर्स ऑफ एज। देखंतु तो यार अमेंडमेंट आप मन रखिए 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। 86th अमेंडमेंट रे एटा होइतिला तो आपनकर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। तो आपन पे टैक्स रहला 86th अमेंडमेंट को ईयर पास हेतला आपन कमेंट रे मेंशन करंतु एटा आपन पे टैक्स रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचारला Which constitutional amendment act discontinued the Anglo-Indian reserved seats in the parliament and state legislature? तो देखो यार सठिक उत्तर होची आपण मन रखिबे 104th सठिक उत्तर होची 104th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन ए होची आपण एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटमेंट बाय द। तो एटारे आंसर कोन? तो एटारे आंसर हो आपनकर ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचला इफ द पोस्ट ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट हु डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टिल द न्यू इनकम्बेंट इज इलेक्टेड। देखंतु एहार आंसर होची आपनकर ऑप्शन सीजे हबो ना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सठिक उत्तर हबो आपनकर ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचरला चूज द करेक्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज डीलिंक्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स। देखो ऑप्शन देछि 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 45th अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट। सठिक उत्तर होछि 44th अमेंडमेंट, 44तम अमेंडमेंट द्वारा होइतला, ऑप्शन बी होछि आपण एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पचरला हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकसभा। फादर ऑफ लोकसभा ऑलरेडी मैं आपको कही क्वेश्चन बहुत डिस्कशन करछे। फादर ऑफ लोकसभा जीवी महाबलनकर, सठिक उत्तर ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। देखंतु पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कोटा नुहे बोली पचारिछि। ऑप्शन देइतला ग्राम सभा देइछि, ग्राम पंचायत देइछि, न्याय पंचायत देइछि, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी देइछि। तो आंसर ऑटोमेटिक आपण जानि परिबे ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जोटा कि गोटे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नुहे। सठिक उत्तर ऑप्शन डी होछि आपण एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट कंसर्न्ड विथ द पंचायत राज। ऑप्शन हेतला सतनाम कमिटी, अशोक मेहता कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी, भिके आरवी राव कमिटी। तो सठिक उत्तर होछि आपनकर सतनाम कमिटी। तो सतनाम कमिटी आपण मन रखिबे करप्शन सहित जड़ित थिला एटा। तो आपनकर माने करप्शन जड़ित रिलेटेड कमिटीटा गोटे आपण ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कारण एटा पंचायत राज सहित जड़ित नै सतनाम कमिटीटा। नेक्स्ट देखंतु तो लास्ट क्वेश्चन अपन पचारला हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। ए क्वेश्चन ओएसएससी, ओट्रिपलएससी, ओपीएससी सब परीक्षा रे आसुची। तो मन रखिबे गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स अपन मन रखंतु सीएजी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। तो अपन पे गोटे फाइनली लास्ट क्वेश्चन रहला जे हमर वर्तमान रो सीएजी, वर्तमान सीएजी 2024 किए अछंती करंटली कमेंट रे आपण मेंशन करिवे। एटा आपण पे टैक्स रहला। या से तो देखंतु आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे निहाती जॉइन करंतु फॉर ओएसएससी, ओट्रिपलएससी, ओपीएससी, ओडिशा पुलिस, एक्साइज पुलिस, या से तो डिस्ट्रिक्ट जूनियर क्लर्क परीक्षा, या से तो स्टेनोग्राफर परीक्षा, ऑल टाइप ऑफ एग्जाम पे आपण व्हाट्सएप रो ग्रुप रे मध्ये हमर जॉइन करि परिबे 8249004521 रे। या से तो टेलीग्राम रे मध्ये आपण जॉइन करि परिबे। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कले आपण पीडीएफ गुडी को इजीली एक्सेस करि परिबे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।